रामायण आप जानते हैं सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो जीवन जीने की एक पूरी गाइड है। ये हमें सिखाती है कि धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है, मतलब वो सही रास्ता जो समाज और हम सबको बैलेंस में रखता है। तो चलिए आज इस महाकाव्य के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी अध्याय की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि भाई जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसे एक इंसान के रूप में, एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भगवान ने मानव अवतार ही क्यों चुना? बस आज की हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो हुआ यूं कि एक समय आया जब धरती पर अधर्म, मतलब अन्याय और अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने ये ऐलान किया कि भगवान खुद सूर्यवंश में एक इंसान के रूप में अवतार लेंगे, क्योंकि मानवता को रास्ता दिखाने के लिए उन्हें खुद इंसानी सुख दुख का अनुभव करना था, है ना? अब देखिए, एक तरफ तो ये पूरी ब्रह्मांडीय समस्या चल रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के महान राजा थे दशरथ। उनके पास सब कुछ था, मतलब शक्ति, शानो शौकत, प्रजा का बेइंतहा प्यार, सब कुछ। लेकिन उनके दिल में ना एक बहुत गहरा दर्द था, और वो दर्द ये था कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और ये एक ऐसा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि सोचिए, एक राजा के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाना ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था। तो अपनी इसी चिंता को लेकर राजा दशरथ पहुंचे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु ने उन्हें समझाया, धीरज बंधाया और फिर उन्हें एक दिव्य उपाय भी बताया, और वो उपाय था एक पवित्र यज्ञ। तो गुरु वशिष्ठ की सलाह पर इस महान यज्ञ को करवाने के लिए महान ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। यज्ञ शुरू हुआ, और जब यज्ञ अपनी पूर्णता पर पहुंचा तो जानते हैं क्या हुआ? स्वयं अग्निदेव उस यज्ञ की ज्वाला से प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में चरु नाम की एक दिव्य खीर दी, जिसे राजा ने अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को था। चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि। कहते हैं उस दिन पूरी प्रकृति जैसे झूम उठी थी, नदियों में अमृत बह रहा था और देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे, क्योंकि अयोध्या के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अब राजा दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें जो महसूस हो रहा था ना, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद, मतलब वो परम सुख जो सिर्फ भगवान के साक्षात अनुभव से ही मिल सकता है। और खुशियां यही नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद माता कैकेयी और सुमित्रा ने भी तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। बस पूरे महल में आनंद ही आनंद छा गया। तो जब नामकरण संस्कार का समय आया तो ये खास जिम्मेदारी खुद गुरु वशिष्ठ जी ने उठाई। उन्होंने चारों राजकुमारों के नाम बहुत सोच समझ कर रखे थे, क्योंकि हर एक नाम उनके दिव्य स्वरूप और उनके भविष्य की तरफ इशारा करता था। तो देखिए, जो सबको आनंद देते हैं, जो आनंद के सागर हैं, उनका नाम रखा गया राम। जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने की क्षमता रखते हैं, उनका नाम हुआ भरत। जिनके सिर्फ नाम याद करने से ही शत्रु का नाश हो जाए, वो कहलाए शत्रुघ्न। और जो सभी शुभ गुणों के भंडार थे, उनका नाम रखा गया लक्ष्मण। अब इस पूरी कहानी से ना एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे राजा दशरथ के कर्मों का फल उन्हें मिला, और ये बात एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है। सोचिए, राजा दशरथ ने दुख में भी अपने गुरु की बात मानी और पूरी श्रद्धा के साथ वो यज्ञ पूरा किया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब हमारे काम और हमारे इरादे दोनों पवित्र होते हैं तो भगवान खुद हमारे घर आते हैं। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश है। दशरथ जी तो अपने चारों बेटों को देखकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। अयोध्या में हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन ये शांति, ये खुशी जल्द ही एक बहुत बड़े मोड़ पर आने वाली थी। तो कौन थे वो महान ऋषि जो राज दरबार में एक ऐसी चौंकाने वाली मांग लेकर पहुंचे? एक ऐसी मांग जिसने राजा दशरथ के होश ही उड़ा दिए। क्या भगवान राम को अपने बचपन में ही किसी बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ा? ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ अगले विश्लेषण में जुड़ना होगा।